उसने अपनी लकीर नहीं बनाई है। वो उस परमात्मा की हर लकीर में से मौज लेना चाहता है, हर तरफ से आनंद लेना चाहता है। कोई चीज बच्चे को खाने को दे दो तो वो ये नहीं देखेगा उसका आदि कौन सा है, मध्य कौन सा है और अंत कौन सा है। आप कितना ही कहो उसको सीधा खाओ, उसको जैसा जहां से आएगा वहां से ही खाएगा। उल्टा रहा, बीच में से रहा, कैसे भी रहा, कि वो किसी आदि मध्य और अंत में पड़ना ही नहीं चाहता। और सच भी है, मजा ही तो लेना है। अब आद और अंत को पकड़ने को बैठेंगे तो आनंद कब लेंगे? कि यहां से शुरू हुआ वहां पर पूरा हुआ, अगर यही सोचते रहे तो हम तो लकीर में बंध गए साहब। तो थोड़ी देर के लिए अभ्यास किया करो। रोज भगवान के सामने खड़े तो हो जाते हो, तो भी वही, वो भी वही, और प्रार्थना का स्वरूप भी वही। घर का बच्चा जैसे रोज वही वही बात कहे, मम्मी एक बात कहो, आज दूध नहीं पियो, चुपचाप पी, चुपचाप पी, पीना पड़ेगा, मारूंगी। बच्चे को भी पता है कि रोज यही सुनना है और माँ को भी पता है कि रोज यही सुनना है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों सवेरे उठकर यही कहते हैं कि आज दूध पर थोड़ा झगड़ा होगा, पुनः झंझट पड़ने वाला है। ये स्कूल के लिए आज पुनः नाटक करेगा, वो भी कहेगा कि आज स्कूल के लिए पुनः जबरदस्ती होनी है। जिस प्रकार दोनों एक दूसरे से खफा है कि क्या रोज वही वही बात, कुछ नया हो ही नहीं रहा। और हमारा और भगवान के बीच में क्या नया हो रहा है? क्या नया हो रहा है? वही हाथ जोड़े एक इच्छाधारी मन खड़ा है और बार बार वही बात कह रहा है, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम। वो भी कहता है कि रोज यही सुनी है आरती मैंने, जय जगदीश हरे। वो भी कहता है कि ये तो सुना है, कुछ नया कह, कुछ नया कह। ये तो भगवान की भाषा हम सुन नहीं सकते, लेकिन अगर उसकी भाषा सुने तो वो कहेगा आज पुनः वही। तुझे लगता नहीं कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूं और तू मुझसे वही बात कर जो तेरे काम की हो। उसे अभ्यास कहा जाता है। ये आरती तो आपको नियम करने के लिए सिखाई गई थी कि जगदीश की पहचान आपको हो जाए, और एक बार जगदीश की पहचान हो जाए, जिसके घर का एक बार पता लग जाए, तो उस पते को बार बार दोहराया नहीं जाता, फिर उस घर में अंदर जाकर उस घर का लाभ लिया जाता है। उस लाभ को लेने को अब मैं अभ्यास कह रहा हूं, और थोड़ा अभ्यास करो। कभी तो उसके सामने मन खोलकर बात करो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता
सीताराम राम राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम सीताराम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे परम परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करते हुए परम गुरुदेव सदगुरु स्वामी विश्वराम साहब जी के 111वें जन्मोत्सव की जो वार्षिक आयोजन है उसके निमित्त हम और आप सत्संग को हम प्राप्त कर रहे हैं। तीन दिनों की यह यात्रा आज से आरंभ कर रहे हैं। मूल रूप से मेरी कोशिश यही है मैं जब लौटकर घर जाता हूं तो कभी कभी मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि सत्संग आप करते क्यों हो, किसको फर्क पड़ता है। क्या अंतर पड़ता है लोगों को। इसका जवाब इतना सरल देना, आसानी से देना संभव नहीं होता साहब। सत्संग का, संग का जो परिणाम है वो बहुत धीरे 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 सूक्ष्मता से बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी दीवार को हमने रंग लगा दिया और नजर आ गया कि हरी हो गई, लाल हो गई, पीली हो गई, नीली हो गई। कर्म का प्रभाव तो जीव में धीरे धीरे पड़ता है साहब, धीरे धीरे पड़ता है।
किसी में जिस प्रकार बुराई कब आई, हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है, ऐसा कोई हमारे पास विश्लेषण या ऐसा कोई अपने पास क्या हमारा स्वभाव कैसे 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 धीरे 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 कठिन और कठोर हो गया, ऐसा है कुछ? बच्चे थे, बड़े सहज थे, लड़कर भी आते थे तो पुनः खेलने लग जाते थे, कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। पता चला कि कब गुस्से वाले हो गए, पता चला कब हुआ? कोई तिथि, कोई तारीख, कोई साल, कोई वर्ष, कोई आपको अनुमान भी है कि कितने वर्ष उसमें लगे? जीव का स्वभाव धीरे 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 बदलता है साहब, धीरे धीरे। जिस प्रकार विज्ञान कहता है कि जब हम पानी को नीचे से आग रखकर पानी को गर्म करने रखते हैं, तो जिस प्रकार एक एक डिग्री करके धीरे 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 जब वो 100 डिग्री तक पहुंचेगा तो अपने आप में वो भाप बनेगा, पानी अपना स्वरूप बदली कर देगा, धीरे 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 धीरे। अब तो शिक्षक हो, जिस प्रकार या जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको तो पता होगा इस बात का कि धीरे 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 जब वो तपन होती है तो तपन के बाद धीरे 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 एक जब वो 99 तक भी रहा तो वो बाप नहीं बनेगा, लेकिन जब वो 100 पर आएगा तब उसमें से कहीं ना कहीं पानी अपना आकार बदल देगा। पहले पानी था, अब धुआं बनने लग जाएगा। और ऐसे ही उस पानी को, उस जल को जब हम ठंडा करने रखते हैं तो आते 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 जब वो शून्य पर पहुंचता है, when it comes to zero, शून्य पर आता है। शून्य से पहले एक तक भी रहा तो वो बर्फ नहीं बनेगा, लेकिन जब शून्य तक आएगा तो ही जाकर वो बर्फ बनता है। जीव के सद्गुण और जीव के दुर्गुण, ये जीव का स्वभाव जिसे कहा जाए, उसमें भी बड़ी सूक्ष्मता से अंतर आता है साहब, बहुत धीरे 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 धीरे। आपको सरल भाषा में कहूं, आज आप पढ़े लिखे हो, लेकिन जिस प्रकार वो अ अक्षर से धीरे धीरे आपको सिखाया गया, तभी जाकर आप पूरा लिखना और पूरा पढ़ना सीख लिए। वहां ये नहीं कहा जा सकता कि एक साथ क्यों नहीं लिखवाया, A to Z एक साथ ही हो जाता, उसका ग्रामर, उसका व्याकरण सब एक ही साथ हो जाता। उसको भी पहले एक सीधी लकीर, एक उल्टी लकीर, एक टेढ़ी लकीर, एक सोई लकीर, ये बाती बाती के लकीरों को जोड़कर सिखाया गया। साहब सत्संग का भी परिणाम ऐसे ऐसे आता है। सिर्फ इतना है कि हमें अपनी समझ को थोड़ा खुला रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, एक कृपया करो, बात यहां मेरे सत्संग की नहीं, बात किसी भी सत्संग में अगर आप जाते हो तो जब तक अपने आप को आप खुला नहीं करोगे, हमने अपने आप
को पहले तो बांध कर रखा है। हमारी एक बड़ी बनाई सोच है, बनी बनाई सोच है हमारी। हमने अपने संसार के लिए, अपने आप के लिए बहुत सारी धारणाएं बनाकर रखी है। पहले एक कृपया करो, थोड़ा सा अपने आप को खोलो, नहीं तो आप सत्संग के बाद भी भौतिकतावादी होते जाओगे। मेरी बात समझना, आप अध्यात्मवादी कभी नहीं बन पाओगे, चाहे कितना भी सदगुरु के समीप जाओ। एक हमारी बड़ी बनाई सोच है साहब, बड़ी बनाई सोच है। याद होगा जैसे मैंने कभी आपसे कहा हो, जरा समझाने के लिए आपको ये प्रमाण दे रहा हूं, ये मिसाल दे रहा हूं। मैंने कहा है पहले भी कभी सत्संग में इस बात को कि संत एकनाथ महाराज रामायण की कथा कह रहे थे और उस समय हनुमंत जी उनकी कथा सुनने चले। बैठे कथा में, प्रसंग निकला अशोक वाटिका का, और एकनाथ महाराज जी ने ये कह दिया कि अशोक वाटिका में मां बैठी है जानकी जी, और अशोक वाटिका का थोड़ा सा चित्रण बताने लग गए। ये वृक्ष है, वृक्ष के नीचे मां बैठी है, मां के सामने दास दासियां हैं, सामने पीले रंग के फूल खिले हुए हैं, पीले रंग के फूल खिले हुए हैं। हनुमान जी सुन रहे थे, उन्होंने कहा ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरा इस बात पर बड़ा, मैं आपकी इस बात पर सहमत नहीं हूं। बोले बाबा क्यों सहमत नहीं हो? बोले आप कथा कर रहे हो अशोक वाटिका में, तो मैं गया था, तो मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि अशोक वाटिका के पुष्प कौन रंग के थे? आप कह रहे हो जिन पुष्पों को पीले रंग के थे, मैं कहता हूं वो पीले नहीं लाल थे। मुझे कहा नहीं साहब वो पीले थे। हनुमंत ने कहा लाल थे। बात बढ़ गई, वो कहे पीला, वो कहे लाल, अब फैसला कौन करे? ये जरा प्रसंग है, संभव है ये दंड कथा हो गया, संभव है ये सिर्फ ऐसे ही पट कथा हो, लेकिन आपको मार्ग दर्शाने के लिए कुछ प्रमाण है, जरा समझने के लिए। पहले सत्संग में आते समय हमें हमारी आवश्यकता क्या होनी चाहिए? सत्संग के लिए हमारा पहला तो एक नजरिया तय है। ये बड़ी कठिनाई है हमारे लिए, बड़ी कठिनाई है। एक आपने अपनी दृष्टि में सत्संग को कुछ मान लिया है, किसी ने पुण्य मान लिया है, किसी ने ज्ञान मान लिया है, किसी ने संतों का दर्शन मान लिया है, किसी ने मान लिया है हलो अर्सिया हलो चीता चूर, किसी ने मान लिया है कि फलाना संत तो अच्छा बोलता है चलो सुनकर आते हैं, कोई कहता है कि चलो अपने हैं और नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा। एक तो सत्संग के लिए आपकी एक धारणा पहले तय है। दूसरा आपने तय कर रखा है मैं औरत हूं, मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं छोटी हूं, मैं बड़ी हूं, मैं बूढ़ी हूं, संसार में मेरा इतना सम्मान है, लोग मेरे को मानते हैं, लोग मुझे जानते हैं। और तीसरी हमारी दृष्टि ने यह तय कर रखा है कि संत सामने वाला कौन है। ये बड़ा कठिन है साहब, बड़ा कठिन है। ज्ञानेश्वर महाराज को उस समय के संतों ने जब विरोध किया, ज्ञानेश्वर महाराज जब गीता कहते थे तो संतों ने उन्हें मना किया कि तू गीता नहीं पढ़ सकता, तू शूद्र है, तू लायक नहीं है गीता पढ़ने का। उन्होंने कहा बाबा लायक नहीं हूं तो लायक